नमस्कार। मैं निकिता साहू कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मैं अपनी विषय शिक्षिका श्रीमती वीणा मिश्रा मैम के मार्गदर्शन में आज अपना वाचन कौशल परीक्षा देने जा रही हूँ। मेरा विषय है आरोह पाठ्य पुस्तक से बाजार दर्शन पाठ, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार है। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। इन्हें कुछ प्रमुख पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। जैनेंद्र कुमार जी का निधन सन 1990 में हुआ। लेखक इस पाठ में अपने एक मित्र की बात बताते हुए कहते हैं कि वे बाजार जाते तो कोई एक मामूली चीज़ खरीदने हैं, परंतु लौटते बहुत सारे बंडलों के साथ हैं। पूछे जाने पर वह इसका जिम्मेदार अपनी पत्नी को ठहराते हैं। लेखक का मानना है कि बड़े बाजार हमेशा ही अपनी चकाचौंध से अपने ग्राहकों को मुख्य आमंत्रण देता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, लेकिन केवल बुद्धिमान और संयम पूर्वक व्यक्ति ही बाजार के इस आमंत्रण को नकार सकता है। लेखक फिर अपने दूसरे मित्र की बात बताते हुए कहते हैं कि वे दोपहर के पहले से बाजार गए हुए थे और शाम को कहीं लौटे भी तो खाली हाथ। पूछे जाने पर वे बताते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खरीदे और क्या न खरीदे। लेखक का कहना है कि बाजार एक जादू है और इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। जैसे जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा, और अगर उस वक्त जेब भरी हो तो फिर मन किसकी मानने वाला है। अनावश्यक चीज़ों की खरीदी करने से उस वक्त तो मनुष्य का अहम संतुष्ट हो जाता है, किंतु जादू का असर खत्म होते ही उसे पता चलता है कि जो चीज़ें आराम के लिए खरीदी थी वे असल में खलल डालती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बाज़ार जाओ आपका मन खाली न हो। लेखक कहते हैं कि बाज़ार की असली कृतार्थता यही है कि वह आवश्यकता के समय काम आए। लेखक आगे कहते हैं कि मन खाली नहीं रहना चाहिए का मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। वे कहते हैं कि मन की भी सुनना चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है, परंतु मन को मनमानेपन की छूट नहीं होना चाहिए। लेखक उनके पड़ोस में रहने वाले भगत जी की बात बताते हुए कहते हैं कि वे अत्यंत ही संयमी व्यक्ति है और उनमें धन संचय की कोई भावना नहीं है। वे चूरन बेचने का काम करते हैं, लेकिन एक भी दिन चूरन से 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाते। उन्हें अपनी ज़रूरतों के बारे में भली भांति पता है, इसलिए उनमें यह बाज़ार का जादू नहीं चल सकता। लेखक का मानना है कि बाज़ार को सार्थकता वही मनुष्य प्रदान करता है जो केवल अपनी ज़रूरत का ही सामान खरीदता है, जिसे अपनी ज़रूरतों का ख्याल होता है और अनावश्यक चीज़ें खरीदने से बचता है। क्योंकि जो लोग अनावश्यक चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं वे न तो खुद बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ये लोग ही बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिससे छल और कपट बढ़ता है और समाज में सद्भावना का विनाश होता है। अतः मनुष्य को अपने मन को काबू में रखना आना चाहिए, जिससे समाज में सद्भावना बनी रहे। धन्यवाद। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी।